कैसे पैसों को मैनेज करना है, कैसे कम पैसे में अच्छी बॉडी बना लेनी है, कैसे बहुत कम समय में इंडिया को शूटिंग में रिप्रेजेंट करना हो इंटरनेशनल लेवल पर, उसके लिए भी मैं प्लान कर लेता हूँ, उसको एग्जीक्यूट भी कर लेता हूँ। तो 5 लाख तो मैं ये अपनी तरफ से डोनेट कर रहा हूँ और ये हम सोनू सूद सर की टीम को ही देंगे, ये हमने पहले से डिसाइड किया हुआ। जो भी चीजें निकल करके आई हैं वो स्वाभाविक है, डिजास्टर के बाद का जो इफेक्ट है ना वो है। और काश मैं अमीर होता तो आज ये 5 लाख शायद 5 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ की जगह ले सकते थे, क्योंकि दिल में मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं किसी भी के लिए। तो ये तो हमारे अपने भाई बंधु। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। लेकिन चर्चा में जाने से पहले एक विशेष आप कह सकते हैं कि कुछ बातें करना चाहता हूं पंजाब फ्लड को लेकर के। और स्वाभाविक रूप से कल मैंने इस पर काफी काम किया है, जिस पर इत्तेफाक से कोई आर्टिकल भी नहीं आ रहा, बट मैं वही वेट कर रहा था कि कोई आर्टिकल आए तो उस पर मैं डिस्कस करूं, फिर सारी चीजें लेके आऊं। लेकिन आज भी कोई आर्टिकल नहीं था, तो जब आएगा उस पर अपन बातचीत करेंगे। बट पंजाब की बाढ़ पर जब मैंने कल रात में काफी काम किया है तो कई चीजें निकल करके आई हैं, और जो भी चीजें निकल करके आई हैं वो स्वाभाविक है, डिजास्टर के बाद का जो इफेक्ट है ना वो है। और इंडिया में आपको अच्छे से पता है कि अगर आपदा आए 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। RRR का कॉन्सेप्ट, रिकवरी, रिलीफ एंड रिहैब। इंडियन पॉलिटी का अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है कि हमारे भी अपने कुछ कर्तव्य, राज्य जो करे ना करे उसकी अपनी कमियां, उसकी अपनी अच्छाइयां, सब कुछ उसके साथ हैं, लेकिन एक व्यक्ति को भी जिम्मेदार होना चाहिए। और उसी के तहत मैंने प्लान किया है कि पंजाब बाढ़ में जो हमारे भाई बहन प्रभावित हैं, जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स प्रभावित हैं, जो कि पंजाब के भी मेरे पास बच्चे हैं, तो उनकी इस रिकवरी, रिलीफ और रिहैब में अपनी तरफ से कुछ ऐसी पहल करूं जो केवल पैसे तक सीमित ना हो। यानी पैसे तो रहेंगे। तो पहली घोषणा यही है कि आने वाले कुछ महीनों में, चूंकि मैं एक यूपीएससी का मेंटर हूं और सिंगल हैंडेडली अपने प्लेटफॉर्म को रन करता हूं, और यूपीएससी की मार्केट बहुत छोटी मार्केट है। छन के बच्चे आते हैं ऑनलाइन में, और फिर भी मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपए सोनू सूद जी के जो जो भी उनकी टीम होगी, आज आदित्य सर उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन, कल रात में ही मैंने उनको बोला है। तो 5 लाख रुपए में स्टेप बाय स्टेप, यानी 50,000 से मैं इस महीने स्टार्ट कर रहा हूं। तो 5 लाख रुपए मैं स्वयं, यानी जो भी मैं कमाता हूं, बहुत नहीं कमाता हूं मैं ऑनेस्टली, आप समझिएगा। हाँ, मैं रहता बहुत अच्छे से हूं, जब बहुत कम पैसा होता था तो भी बहुत अच्छे से रहना, कैसे कैसे पैसों को मैनेज करना है, कैसे कम पैसे में अच्छी बॉडी बना लेनी है, कैसे बहुत कम समय में इंडिया को शूटिंग में रिप्रेजेंट करना हो इंटरनेशनल लेवल पर, उसके लिए भी मैं प्लान कर लेता हूं, उसको एग्जीक्यूट भी कर लेता हूं। सिंपल सी बात है, मैं बहुत सामान्य अध्यापक हूं, याद रखिएगा, जिसकी एक लिमिटेड इनकम है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है। इसलिए ये बात मैंने पहले इसलिए बता दी जिससे लोगों को ना लगे मैं बड़ा अमीर अध्यापक हूं, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे संसाधनों को मैनेज करना आता है, सिंपल सी बात। तो पहली चीज ये है। और खास काश मैं अमीर होता तो आज ये 5 लाख शायद 5 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ की जगह ले सकते थे, क्योंकि दिल में मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है किसी भी के लिए। तो ये तो हमारे अपने भाई बंधु हैं। तो 5 लाख तो मैं ये अपनी तरफ से डोनेट कर रहा हूं, और ये हम सोनू सूद सर की टीम को ही देंगे, ये हमने पहले से डिसाइड किया हुआ। दूसरा, अगर आप सब भी इसमें योगदान देना चाहेंगे तो आप सब बता देंगे मुझे। सब बच्चे कनेक्ट ही हैं पर्सनली, किसी न किसी प्रकार से सबके पास हमारा फोन नंबर है। जो भी 100 50 500 ऐसा कुछ भी, जो भी, वो सब ट्रांसपेरेंट होगा, सब आदित्य सर सबकी निगरानी करेंगे। तीसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, यानी पैसों से भी ज्यादा जो मुझे प्रिय है, मेरा इनोवेशन। तो कल मैंने एक इनोवेटिव प्लान बनाया है, जो मैं कल आप लोगों, मंडे को आप लोगों, आज उस पर थोड़ा और काम कर लूं, और मंडे को मैं इस फ्लड पर पंजाब और हिमाचल के भी कुछ एरियाज में है। तो आप देख सकते हैं, अगर ये मैप आप देखें, ये पूरा का पूरा एरिया मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब का पूरा आप देखिए, ये एरिया जो फ्लडेड है, ये देख, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, मोगा, फरीदकोट, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर और माझा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट पंजाब बाढ़ का शिकार है। तो एक तो ये हुआ कि चलो भाई, जो भी तात्कालिक पैसे क्या करते हैं, तात्कालिक राहत के रूप में काम करते हैं कि अगर आपने जरूरतमंदों तक पहुंचाया तो 10 परिवार भी हो सकता है, अगर उससे पॉजिटिवली ओवरकम कर पाते हैं तो एक बड़ी बात है। दूसरी चीज, चूंकि मैं प्राइवेट
संस्था रन करता हूं अभिव्यक्ति आईएएस, तो स्वाभाविक है मैं इसीलिए मैंने प्लान किया कि सोनू सूद सर की टीम से ही हम कनेक्ट करेंगे इस 5 लाख को देने के लिए। दूसरा जो मेरे पास सबसे बेहतर है, जिस पर मैंने कल एक प्लान बनाया है कि कैसे इन एरियाज में जो बच्चे हैं, जो बच्चे स्वाभाविक है अब उनका एजुकेशन भी पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाएगा, यानी बाधित हो जाएगा। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ओवरकम करना मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि जब हमें 2 अच्छी चीजों में से एक अच्छी चीज चुनना हो तो फिर हमें मेरिट के आधार पर चुन लेना चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी मैंने प्लान नहीं बनाया, मैंने बनाया है 9th 10th 11th 12th, और खासकर जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं, सबर्बन एरियाज से हैं, थोड़े से वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो बच्चे रिच हैं आपदा सबके लिए मुसीबत का कारक होती, लेकिन उनके पास उनके स्कूल्स या उनका अपना पूरा सिस्टम घर परिवार कितना स्ट्रांग होता है, उन्हें वो अपनी चीजें मैनेज कर लेते हैं। तो इस प्रकार की आपदा में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो बच्चे जो अच्छा करना चाहते हैं एजुकेशन में, लेकिन अभी इस आपदा के कारण 1 साल उनका बर्बाद हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन पीजी तक जो भी करें, चूंकि मैं खुद भी नेट वगैरह सारा चीज क्वालिफाई हूं, एक विश्वविद्यालय ने मुझसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक दर्जा दिया हुआ है, तो और आप सबको इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी मैं एलिजिबल हूं, यानी जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं इनके लिए मैंने एक प्लान बनाया है कि अगर पंजाब सरकार मेरी थोड़ी सी भी सहायता चाहे तो मैं करके उनको दिखाना चाहता हूं। यानी इस पर मैंने बहुत बढ़िया प्लान, जिसका एक पॉइंट मैं केवल डिस्कस करूंगा, बाकी आपके सामने परसों एक टॉपिक के साथ कनेक्ट करूंगा। केवल स्मार्टफोन यानी हर फैमिली में होगा ही होगा बाढ़ के बाद भी, प्लस 1700 रुपए का जो आपका चैट जीपीटी है, यानी पेड वर्जन की यहां जरूरत, यहां फ्री वर्जन नहीं चलेंगे क्योंकि फ्री वर्जन में कमियां, और प्लस इसके साथ साथ कोई भी एक ऐसा ऊंचा स्थल उस क्षेत्र का जहां पर बच्चे इकट्ठा हो सके, और वो पंजाबी लैंग्वेज के ही क्यों ना हो। ध्यान से समझिएगा, मेरा काम है केवल आइडिया देना और चीजों को एग्जीक्यूट वो बच्चे खुद ही कर लेंगे। तो ये आपको केवल एक स्मार्टफोन चाहिए, एक केवल चैट जीपीटी का जो 1 यानी जो 1700 वाला वर्जन है वो चाहिए, और उसके साथ साथ हम सिलेबस को इस तरीके से प्लान करेंगे कि जो सिलेबस समाप्त होने में 8 से 1 महीना यानी 8 महीने से 1 साल लग जाता है, उस सिलेबस को उन बच्चों के लिए 2 to 2.5 मंथ में खत्म किया जा सके। ये मेरे पास प्लान है, और ट्रस्ट करिएगा मेरा, मुझे मत आप इसमें इंक्लूड कीजिए, बट एक बार किसी भी भयानक एक्सपर्ट को, जो एजुकेशन का एक्सपर्ट हो, ये चैट जीपीटी वो ताकत है, आप ट्रस्ट करें, किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी लैंग्वेज में इससे बेहतर अगर आप फीड कराते हैं। यानी जैसे मान लीजिए पंजाब की जो पंजाब बोर्ड है उसका 9th क्लास का बच्चा है, अब उस 9th क्लास के बच्चे को स्कूल रुक गया है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अगर हम उसका साइंस का चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 उसकी एक पीडीएफ बनाएं, उस पीडीएफ को चैट जीपीटी को खिलाएं, यानी ये फीड करने पे काम करता, और इंस्ट्रक्शंस हम दें कि हमें इन बच्चों को समझाना है। फ्लड प्रोन एरिया हो चुका है अभी फिलहाल के लिए, ऐसी परिस्थिति में आप एक ऐसा पूरा का पूरा थॉट प्रोसेसिंग डेवलप करो जिससे ये बच्चे खुद पढ़ करके इस टॉपिक को समझ सकें, और उनके असिस्टेंस के लिए एक टीचर वहां पर मौजूद हो, यानी फिजिकली। और पंजाब में एक से एक युवा है, सब रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो पैटर्न है पूरे सिलेबस को, और ये तो हमें, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए इन फ्यूचर में जा करके, कि जो चीजें हम 2 महीने में पढ़ सकते हैं उसके लिए 2 साल की क्लास क्यों। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इस समय ऑप्शनल वगैरह की वो स्थिति है कि आप 2 महीने में ऑप्शनल खत्म कर सकते हैं, लेकिन वही है कि हम लॉन्ग चलते हैं नहीं, समय कम होता है, प्रोडक्टिव आपको ज्यादा होना चाहिए। तो ये मेरा अपना एक बहुत जबरदस्त प्लान, ये मैं बना चुका हूं, जिसकी पीपीटीज आपको मंडे को मैं दिखा दूंगा, क्योंकि टाइम लग रहा है और मैं उस जो परिवेश उससे उतना ज्यादा गहन रूप से परिचित नहीं हूं, कभी गया नहीं हूं, लेकिन अब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई। मैं उतना ही जानता हूं जितना कि यूपीएससी के एस्पिरेंट पंजाब के बारे में जान सकता है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, सो ऑन ये सारी चीजें। और उसी क्रॉपिंग पैटर्न से मुझे यहां और कनेक्ट हुआ, हम ही पढ़ते हैं ना कि भाई वहां का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, वीट
एंड राइस, धान गेहूं। आप सोचिए कि अब अगर फसलों पर इंपैक्ट आ रहा है तो फसल अपने आप में केवल प्राइमरी इकोनॉमी की एक्टिविटी नहीं है, उस पर डिपेंडेंट कितने लोग होंगे आप चिंतन कीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ा चैलेंज, और इतना ही नहीं, जो बिहार वगैरह से, ईस्टर्न यूपी से जो प्रवासी मजदूर वहां जा रहे हैं, जो वहां काम करते हैं, उनके खेतों में, उनके प्राइमरी एक्टिविटीज के किसी भी कार्य में, उनकी भी रोजी रोटी गई है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सभी की, सभी देशवासियों की, कि हम एक बेहतर प्लान करें। तो दूसरा प्लान मेरा अपना यह है, और मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुका हूं। यानी आप अगर देखेंगे, जबकि उनकी विचारधारा से सहमत मैं नहीं हूं, मेरी अपनी एक अलग विचारधारा है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के साथ मैंने 1 वर्ष, उनका जो पहला साल था जब उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, और डिप्टी सीएम साहब ने एक मैसेज एफएम के थ्रू, यानी जो एफएम रेडियोज होते हैं, कन्वे किया। और मैं उस समय जब उनका मैसेज मैंने सुना गाड़ी चलाते ही समय, तो उस समय मैंने तुरंत अपनी टीम को बोला, फटाफट ये फॉर्म सबमिट करिए, मुझे भी इनके इस प्रोग्राम में भाग लेना है, जिसका टारगेट था कि 11th और 12th, 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को उद्यमशील मानसिकता सिखाना। और मैंने उसमें काम किया है दिल्ली सरकार के साथ। मुझे कमला नगर के पास दिल्ली में जो सर्वोदय कन्या विद्यालय था, वो अलॉट हुआ था, और मैंने काम किया, बच्चों को अपने साथ जोड़ा भी। तो मेरा एक्सपीरियंस भी है इस पे काम करने का। तो आम आदमी पार्टी के अगर कोई भी बच्चे वहां, कोई भी टीम उनकी देखे पंजाब में, मुझे चूंकि पंजाब तक मेरा लेक्चर हिंदू का बहुत बड़ी पहुंच तो नहीं, लेकिन फिर भी जो यूपीएससी के बच्चे कितने होते ही हैं, तो वहां तक कई बच्चे हैं, 1-2 बच्चे मेरे एडमिशन में भी हैं, मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये वहां तक पहुंच जाए, तो मैं नहीं कहता हूं कि सीएम तक पहुंचे, नहीं, अगर ये डीएम तक भी आपके जिले के पहुंच जाए, या फिर दूसरे लेवल पर जो आपके एमपी एमएलए है वहां तक भी पहुंच जाए, तो भी हम लोग बात करके इसको बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मेरे पास पूरा प्लान है, और नहीं भी कुछ कनेक्ट होता तो मंडे को आप लोगों को सिखाऊंगा, जिससे अगर मान लीजिए मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई बच्चा आईएएस बने, तो इस प्रकार की परिस्थितियों में, यानी आपदा आ गई, तो रिकवरी, रिलीफ, रिहैब में केवल ये नहीं होना चाहिए कि हमने उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दिया, हमने खाना दे दिया, हमने रोटी दे दी, कपड़ा, ठीक है, वो अच्छी चीज है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ह्यूमन नीड्स का एसेंशियल है। लेकिन उसके साथ साथ अगर 1 वर्ष तक ये बच्चे पीछे जाएंगे, तो ये कंपटीशन इतने बिग लेवल का है, वो बच्चे पीछे चले जाएंगे। तो हमें यह काम करना चाहिए। इसलिए एज अ डीएम, जब आप डीएम बनेंगे, तो आप इस प्रकार की पहल को ज्यादा वरीयता देंगे, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट रिकवरी। ठीक रहेगा। और तीसरा, मैं आज ये एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, और वो अनाउंसमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, पंजाब और हिमाचल का भी जो बाढ़ प्रभावित एरिया, चूंकि ऑब्वियस है आप एडमिशन लेंगे तो आधार देना ही पड़ता है, तो पंजाब और हिमाचल के उन सभी क्षेत्रों के बच्चे जो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है, स्वाभाविक उनके परिवारों की आर्थिक गतिविधियां बाधित हो गई। और चूंकि मुझे ज्यादातर बच्चे जो गांव के हैं, कस्बों के हैं, वही देखते हैं, चूंकि मैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल करता हूं अपने लेक्चर्स में, तो ये जितने भी कोर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी कोर्स पूर्णतः फ्री। और ये मत समझिएगा कि आपको रिकॉर्डेड कोई पुराना मिल जाएगा, नहीं। यानी ये कोर्सेस जो मैं यूपीएससी ऑप्शनल 8 तारीख से शुरू करने जा रहा हूं, फिर इसके बाद जो हिस्ट्री ऑप्शनल उसके अगले हफ्ते शुरू करने जा रहा हूं। जो बच्चे होंगे यार, जीएस की सारी क्लासेस आपको केवल अपनी आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र, ऑब्वियस है वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, हम आपको फ्री देंगे। लेकिन ये फ्री भी मेरी तरफ से इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को हमें पैसे देने पड़ते हैं, वो पॉइंट्स वगैरह का एक टेक्निकल टर्म होता है, जिसे अभी मैं समझाना नहीं चाहूंगा। तो जो आपको ऐप पर, यानी ऐप पर जो हमें सुविधाएं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है, समझिए कि इसकी भी फीस आपकी मैं पे कर रहा हूं। तो जो भी बच्चे हैं 1 वर्ष तक आने वाले समय में, आज से आप डेट निकाल लीजिए, आप उस एरिया से हैं, 1 पैसा आप सबसे नहीं लूंगा, और आप मेरे साथ हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, जनरल स्टडीज, प्री मेंस इंटरव्यू, फाउंडेशन कोर्सेस, इसके अलावा जनरल स्टडीज की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री दूंगा, प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको फ्री दूंगा,
और आप मेरी मेंटरशिप चाहते हैं जो एक्चुअल में काफी महंगी है, यानी कि डिस्काउंट के बाद ये इसके 2 फीचर्स हैं जिसमें 1 लाख से ऊपर एक है और 2 लाख से ऊपर एक है। ये आपको 1 लाख और 2 लाख की मेंटरशिप भी फ्री दे रहा हूं। तो बस इतना ही मैं कर सकता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपने भाइयों के साथ मैं खड़ा दिखूं, क्योंकि जो जान और माल का नुकसान हो चुका है और खासकर जो पशुओं का नुकसान हुआ है, कि क्या ही भरपाई हो सकती है कि इंसान क्या ही बोले। जो चले जाते हैं, हमें समझ में आता है अगर आप जीवन को गहराई के साथ समझें, महात्मा बुद्ध को समझें, क्योंकि मैं उनसे बड़ा किसी को मानता नहीं। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में परिवर्तन ही आया जब वो इस सच्चाई को समझे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य, मतलब अंतिम स्थान तो मृत्यु है। यानी जो सबसे बड़ा सत्य है वो जन्म लेना, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य है कि एक दिन समाप्त हो जाना है, मृत्यु हो जाना है। और उसके बाद उनका जीवन बदला। राजा का बेटा जो राजा ही बनता, लेकिन उस राजा के बेटे ने अपने जीवन को दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। हम लोग तो उनका अंश मात्र भी नहीं, मतलब अंश मात्र भी नहीं, यानी आप समझिए नगण्य है, कुछ भाई नहीं। लेकिन वहां से एक वैल्यू तो निकल करके आता है कि जो है जीवन अगर किसी का आपदा में जा रहा है तो सोचिए उस जीवन की कितनी महत्ता होगी, चाहे पशु का हो चाहे मानव का हो। तो जो चले गए इस आपदा में, स्वाभाविक रूप से आप उनके दर्द को जब महसूस करेंगे ना, तब महसूस होगा। ऐसे तो नहीं। क्या होता है, एक होता है डेटा, एक होता है इमोशन। अक्सर हम और आप डेटा, जैसे अखबार पढ़े तो अखबार क्या देता है, डेटा देता है। सारे न्यूज़पेपर क्या देते हैं, डेटा। पंजाब में आपदा में इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने पशु, ऐसा एक डेटा आ गया। कल को कोई और आएगा, एक डेटा आ गया। लेकिन जब तक हम डेटा में इमोशन नहीं डालेंगे तो स्वाभाविक हम दूसरों के लिए सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सुबह पड़ा इतने लोगों की मृत्यु हो गई, अच्छा भाई चलो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप मृत्यु हो गई, मृत्यु शब्द जब दिमाग, अरे यार, मतलब वो बंदा आया था, बंदी आई थी एक उम्र के लिए, बट ऐसा हो गया। फिर आपका दिल उनके साथ जुड़ेगा, आप उनके लिए काम करना चाहेंगे। तो ये अपनी तरफ से 3 घोषणाएं, यानी 5 लाख मैं स्वयं अपने पास से ब्रेक्स में, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इस महीने मैं 50 से शुरू करने जा रहा हूं, तो हो सकता है कि 1 लाख 1.5 लाख इसी महीने कर दूं, यानी जैसे मेरी इनकम आती जाएगी। और 5 लाख का मैं आपको यहां पर, आपको पता है मैं एविडेंस बेस्ड आदमी हूं, ये दिखाने की भी मुझे आवश्यकता नहीं है आपके सामने, मुझे या किसी के सामने मुझे अपने आप को प्रमाणित नहीं करना। लेकिन सोशल मीडिया चूंकि फेक भी होता है, तो वो चीज मैं आपको अपना पूरा डिटेल यहां पर डालता जाऊंगा। और दूसरा कि मेरे पास एक मॉडल है 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए, जो रूरल और विशेषकर पंजाबी मीडियम में अगर वो पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए, चूंकि जो इंग्लिश मीडियम अच्छी फैमिलियों से हैं तो उनके पास सिस्टम होता है। तो ये मेरे पास बहुत बेहतर मॉडल है। आम आदमी पार्टी के लिए मैंने ये चीज किया भी है। और तीसरा, स्वाभाविक रूप से अगला जो आता है कि जो भी यूपीएससी के बच्चे तैयारी करेंगे 1 वर्ष तक, और आपने अगर कभी सोचा है और परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया और आप इस समय गंभीर संकट में हैं, उन बच्चों के लिए जो पंजाब से हैं, हिमाचल के उस एरिया से हैं, आप एक बार सोचिए। आप ट्रस्ट करिए, मेहनत करेंगे तो हम निकल जाएंगे। यूपीएससी की तैयारी आपको इतना स्किल करती है कि आप जीवन में अमेरिका भी जाएंगे तो सोसाइटी में आप नंबर 1 पे रहेंगे, ये फिक्स है। तो इसकी ये ताकत होती है। केवल ये ताकत नहीं होती यूपीएससी की आपको नौकरी मिल गई, आपको इतना स्ट्रांग बनाती है। जब आप डिबेट कहीं हो रही किसी भी बात पे, मैं नहीं कह रहा हूं देश दुनिया से जुड़ी खबरों, किसी भी बात पे अगर डिबेट हो रही तो आपसे कोई निकल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास हर चीज का लॉजिक होगा। और जैसे ही आप अपना लॉजिक देंगे तो बुद्धि ही रूल करता है। हमें लगता है पैसा रूल करता, नहीं, बुद्धि रूल करता है। विजडम आपकी कितनी अच्छी है। तो यूपीएससी की तैयारी आपके विजडम को और स्ट्रांग करती है। थैंक यू सो मच।